हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स व्हेन वी डूइंग ऑप्शन सेलिंग स्पेसिफिकली इन द स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैंगल। हम अपनी लाइव पोजीशंस भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए चल रहे हैं। वी आर गोइंग टू असेस कि हमने क्या ट्रेड्स लिए आज। कल हम अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के प्रॉफिट पे चल रहे थे एंड आज बिकॉज मार्केट हमारी कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत अगेंस्ट गए, जिसकी वजह से हम ओवरऑल नेगेटिव 5,000 पे आ गए हैं। तो गुड पार्ट इज़ कि हमने बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं लिए हैं एंड हम इनफैक्ट 17,000 का प्रॉफिट निकाल पाए हैं। ओवरऑल हमने प्रॉफिट बुक तो किया है एंड बट हमने प्रोबेबिलिटी थोड़ी लूज़ कर दी है ऑफ विनिंग व्हेन वी डिड आर ट्रेड्स। तो एक बार असेस करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं व्हेन वी आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर डूइंग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। डेविस लैब में हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट कर रखा है, राइट। अभी आप देख रहे हैं तो एक कॉल साइड की मैंने स्ट्राइक प्राइस पे सेल कर रखा है, एक पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। इनिशियली जब मैं ट्रेड में एंटर हुआ था मैंने 6500 का कॉल बेचा था एंड 5600 का पुट बेचा था। बिकॉज ये प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड मूव हुआ, इसमें थोड़े लॉसेस मुझे ज़्यादा हो रहे थे। आप देख सकते हैं इसका स्ट्राइक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 45 तक पहुंच गया एंड ये स्ट्राइक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास था। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का स्ट्राइक प्राइस ये था, विच मीन्स कि इसका जो डेल्टा था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिस, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर प्राइस और अपवर्ड मूव होता तो मुझे इसमें और ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस थे एंड इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम सिर्फ 11 रुपीज़ का ही होता, राइट। तो हम इसमें एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइड हमें प्रॉफिट दे रही होती है उसको बुक करके वी टेक अ पोजिशन ऑन अ क्लोज़र स्ट्राइक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने 56 का बेच के बेच रखा था, उसको मैंने वापस स्क्वायर ऑफ करके 5800 का सेल ऑफ किया। इसका क्या है कि इसमें आप 28, इसका जैसे लास्ट स्ट्राइक प्राइस हम देख पा रहे हैं, इसका डेल्टा एज़ कम्पेयर टू 5600 ज़्यादा होगा, विच मीन्स कि अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करता तो ये हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट देता एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्राइक प्राइस, जिसकी वजह से हमारे जो ओवरऑल लॉसेज हैं वो थोड़े बैलेंस आउट हो पाते हैं, राइट। इसका नेगेटिव साइड क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है एंड वापस डाउन करता है तो इस वाले लेग के अंदर भी थोड़े ज़्यादा फास्ट लॉसेस हमें दिखने लगेंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमें इसमें दिखते हैं। बट द गुड पार्ट इज़ कि बिकॉज इसमें अगर डाउन साइड आता है एंड ये हमें अगर लॉस देना स्टार्ट करता है तो इस वाले लेग में हमें थोड़ा प्रॉफिट मिलने की गुंजाइश है। तो ओवरऑल इफ़ यू सी शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर द आइडियल केसेस कि हमारा करंट मार्केट प्राइस हमारे स्ट्रैंगल के एकदम सेंटर में हो एंड इफ़ यू सी की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है लेफ़्ट या राइट की तरफ, तो हम अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करें, विच मीन्स कि हमें प्रॉफिटेबल लेग को क्लोज करके थोड़ा और क्लोज़र लेग को सेल ऑफ करें। एंड हमें कैसे डिसाइड करें कि कब हमें ये करना है, उसके 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी रखते हैं, विच मीन्स कि अगर आपका डेल्टा डबल हो जाए एक लेग का दूसरे लेग से, फॉर एग्जांपल अगर इसका स्ट्राइक प्राइस अगर 28 है एंड ये 56 हो जाए, तो आप 28 वाले को सेल ऑफ करके वो वाला स्ट्राइक प्राइस पे परचेज कर लें जिसका प्राइस 56 है, जिसका डेल्टा उतना है, ऑलराइट। तो आप डेल्टा देख सकते हैं या तो आप प्राइस मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग इसको डबल होने पे ही कर देते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डबल बहुत जल्दी हो जाता है एंड आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पोजीशंस एडजस्ट करनी पड़ेंगी एंड मार्केट देन आपने आपको करेक्ट करेगा तो आप फिर से लॉसेस में आने के आपके पास चांसेस होते हैं। तो ट्वाइस मैं प्रेफर करता हूँ, एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स के बीच में, जब मुझे लगता है कि हाँ अब प्राइस को वापस आने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, देन मैं उस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करता हूँ, राइट। अगर आप इसमें देखें, इसमें अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आई थिंक 12 के आसपास था एंड देन ये 40 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का जब डिफरेंस हो गया था उसके बाद हमने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया एंड नाउ अभी भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तो है ही, बट वी कैन स्टिल वेट। डीएलएफ में कोई पोजीशन नहीं ली, सेम चल रहा है डिस्पाइट 1.3% के हम अभी भी प्रॉफिटेबल हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग एज वेल, बिकॉज हमने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस सेल ऑफ कर रखा है। तो इसमें जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, इवन दो की प्राइस मूवमेंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो भी। इन्फोसिस में 1.3% डाउन हुआ है स्टॉक प्राइस, ओवरऑल प्रॉफिट है दोनों लेग से बिकॉज ऑफ टाइम डीके। JSW स्टील में हम देखते हैं कि हमने कैसे एडजस्टमेंट करी, बिकॉज इसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट्स लग गई आज के दिन ही। अप्रॉक्सीमेटली 2.7 अभी दिखा रहा है, बट 3.3% तक ये
मूव हुआ था, जिसकी वजह से ओवरऑल इफ़ यू सी कि मेरे को 12,500 रुपये का लॉस हो रहा है, बट मैंने फिर भी इसमें 14,500 का प्रॉफिट बुक कर पाया। देखते हैं कैसे। इनिशियली मैंने इसमें पोजीशन सेल ऑफ कर रखी थी 1120 कॉल ऑप्शन एंड 960 पुट ऑप्शन, राइट। 960 पुट ऑप्शन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के आसपास इसको बाय कर लिया था, बाय इन द सेंस कि मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब क्या रीज़न था, बिकॉज इसका प्राइस उतना मूव हो चुका था, राइट, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास ये पहुंच चुका था इसका प्राइस। एंड अब जहाँ से अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट हो रहा होता तो मुझे इस वाले लेग से ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं, इनफैक्ट इससे लॉसेस बहुत ज़्यादा मिल सकते थे। तो जो हमने एडजस्टमेंट के ऊपर बात करी वही मैंने एडजस्टमेंट्स करी, एंड 960 का मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 4,500 के प्रॉफिट पे मैंने 1000 का पुट ऑप्शन सेल किया। प्राइस और ज़्यादा मूव करने लगा एंड उसके बेसिस पे हमने एक और एडजस्टमेंट किया, जिसमें मैंने इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 5000 के प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ किया एंड 10-10 का पुट ऑप्शन अब सेल किया। इसके अंदर भी हमने देखा कि प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ एंड स्ट्राइक प्राइसेस उस हिसाब से मूव कर रहे थे, तो इस वाली पोजीशन को भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 4900 अप्रॉक्सीमेटली के प्रॉफिट पे एंड 1030 का पुट ऑप्शन सेल किया है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज द होल मेटल सेक्टर वॉज राइजिंग एंड वो एक बुलिश ट्रेंड में अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट प्राइसेस अभी भी थोड़े राइज करें, बट हम अभी ये वक्त नहीं है मे बी इसको स्क्वायर ऑफ करने का, अभी थोड़ा सा और होल्ड करके देख सकते हैं। मेरी एग्जिट कंडीशन इस स्टॉक से तब रहेगी जब मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो है मेरे ओरिजिनल प्रॉफिट के बराबर होगा। इस पे अगर इसका जो लॉस होगा मेरा, अगर वो ओरिजिनल प्रॉफिट के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं शायद इसमें एग्जिट कर जाऊँ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20,000। तो अगर इसे 20,000 के आसपास मुझे लॉस देता है, जैसे कल अगर उसने मुझे 8,000 और दिया 27,000 से, तो ये चल ही रहा है। जैसे अगर ये और 35,000 के आसपास तक पहुंचता है तो मे बी इसको फिर कम्प्लीटली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज तब फिर वेट करने का फ़ायदा नहीं है। बट अगर अभी ये जैसे लेट से कल अगर इसमें प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं आती है तो हम टाइम डिके का थोड़ा बेनिफिट अभी भी उठा सकते हैं। इफ़ यू कैन सी अभी भी ये इसकी जो प्राइसेस हैं 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे हैं, राइट, एंड ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी है। इफ़ यू सी इसका स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जाया गया था पहले भी मार्च के टाइम पे एंड देन फॉल हुआ था। अगेन ये अप्रैल में यहाँ तक आया था, राइज हुआ था एंड देन फिर फॉल हुआ था एंड देन अगेन इन जुलाई एंड देन अगेन इन अगस्त। यहाँ पे थोड़ा सा वो राइज हुआ था बट अगेन फॉल हुआ था, तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीच हुआ बट इवेंचुअली इट केम डाउन बैक। तो अभी भी इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ये इस प्राइस पॉइंट को टच करके वापस नीचे आ जाए। सो वी कैन वेट एंड वॉच इन दिस स्टॉक अभी। सो वी नॉट एग्जिटिंग द कंप्लीट ट्रेड एज ऑफ नाउ। नौकरी के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहा एंड थोड़े से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए बिकॉज ऑफ टाइम डीके। एंड इन नेस्ले इंडिया ऑल्सो आई एडजस्टेड 1 लेग। मैंने इसमें 1250 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा था एंड 1120 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा था, जिससे मैंने 1120 का पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया बहुत ही मार्जिनल से प्रॉफिट पे। हालांकि ये इसका स्टॉक जो है वापस फॉल डाउन कर गया था थोड़ा, तो देखा जाए तो इसमें शायद उतनी ज़रूरत थी नहीं अभी, बट इवेंचुअली ये भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास पहुंच गया था, तो मे बी मैंने फिर उसको पोजीशन ले ली। अगर हम इसको एनालाइज करके देखते हैं तो अभी भी ऑलमोस्ट 2 के क्लोज स्टैंडर्ड डिवीजन के आसपास से चल रहा है, तो अगर ये इसी के आसपास रहता है तो हमें थोड़ा टाइम डिके का बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, JSW स्टील में मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे तो 64% ही रह गया है, जबकि हमने इनिशियली जब इसमें पोजीशन ली थी तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 के बीच में हमने पोजीशन इससे स्टार्ट की होगी। तो जो हमने प्रॉफिट्स अभी बुक करे हैं दैट इज़ कह सकते हैं कि कॉस्ट है एक तरीके से, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अब थोड़ी कम हो चुकी है। दैन इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रैक करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आप इस वीडियो से एडजस्टमेंट सीख पाए होंगे, स्पेसिफिकली शॉर्ट स्ट्रैंगल्स के अंदर हम कैसे एडजस्ट करते हैं व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग। अब देखा कि मार्केट अगेंस्ट गई, इसके बाद भी हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया एंड बाय टुमारो वी विल स्टार्ट विद -23, बट होपफुली आई वांट टू सी दिस नंबर गो टू 0 एंड प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मैं अपनी अगली सारी पोजीशंस क्लोज करने वाला हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड लर्निंग टिप्स मिलती रहें रिगार्डिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।
थैंक यू, बाय।